भैया मुझे ना मेरा जो हिस्सा बनता है ना मुझे वो चाहिए। आपको इसीलिए बुलाया मैंने ये बात करने के लिए। क्या हिस्सा? 50 गज का मकान ही तो है, उसमें से क्या हिस्सा होगा? मुझे ये सब कुछ नहीं पता भैया, मुझे हिस्सा चाहिए तो चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ज्योति, माँ के बाद एक छोटा सा मकान ही तो बच गया है, उसके बाद ये इस मकान को बेचकर मैं तुझे हिस्सा दे दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ज्योति, इतना बढ़िया तुझे ससुराल मिला है, इतना बढ़िया घर, इतना बढ़िया रहन सहन, सब कुछ बढ़िया, उसके बाद मेरे से हिस्सा किस लिए ले रही है बहन? अच्छा, ससुराल अच्छा मिल गया तो तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म। शादी करके पल्ला झाड़ लिया गया इसका। अभी भी ना ये उस घर की बेटी है, इसका पूरा पूरा अधिकार है उस घर पे, चाहे वो 50 गज है चाहे वो 20 गज है। जितना हमारा हिस्सा बनता है ना वो हमें चाहिए भैया। ठीक है जीजा जी, बेच दूंगा घर, दे दूंगा तुम्हारा हिस्सा। ठीक है बहन, दे दूंगा, बिल्कुल हाथ जोड़ के दूंगा। अरे अंजलि तुम? राजू भैया, मैंने ना सारी बातें सुन ली हैं आपकी। आप प्लीज़ अपना घर बेचने की जल्दी मत करना। भैया और भाभी को तो मैं सबक सिखाती हूँ। ये तो तूने अच्छा किया अपने भाई को भैया। अरे बहन, कैसी है तू? और भैया और भाभी। तू बता अंजलि कैसी है? हम तो ठीक हैं। और कैसे आना हुआ आज? बस भैया आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। करते हैं बात, रुक जा। जा तू चाय चोय बना, चल जा। नहीं नहीं भाभी, प्लीज़ चाय नहीं पीनी मैंने, पहले बात कर लेते हैं हम। अरे अंजलि, ऐसी क्या बात हो गई? अरे ऐसी क्या जरूरी बात है? क्या बात है बता। भैया मुझे ना मेरा हिस्सा चाहिए। क्या हिस्सा? अरे अंजलि, एक ये घर तो है हमारे पास, इसमें से क्या हिस्सा दे देंगे तुझे हम? मम्मी पापा इतना कुछ नहीं छोड़ के गए हैं, एक ये घर तो छोड़ के गए हैं। भैया मुझे तो इस घर में से ही हिस्सा चाहिए। इस घर को बेच दो और मुझे मेरा हिस्सा दे दो। अगर सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो फिर मैं कोर्ट का सहारा लूंगी, फिर भी अपना हिस्सा तो लेकर ही रहूंगी मैं। अरे ये तो कैसी बात कर रही है अंजलि? तू अपने भाई को कोर्ट कचहरी लेकर जाएगी क्या एक घर के लिए? अंजलि वैसे भी तेरी शादी के ऊपर हमने कितना खर्चा किया था, जितने का ये घर है ना उतना ही खर्चा कर दिया था हमने तेरी शादी पे। वो बातें तो लिखित में नहीं हमने ली ना दी तुझे कि हम तेरी शादी पे खर्चा कर रहे हैं और ये तेरा हिस्सा हो गया। अब तू उसी बातों का फायदा उठा रही है अंजलि। फायदा भैया मैं नहीं उठा रही हूँ, आप उठा रहे हो। अगर मम्मी पापा ने वसीयत नहीं बनवाई, दोनों के नाम कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि आप मुझे कुछ दोगे ही नहीं? मेरा कोई हिस्सा ही नहीं बनता इस घर में से। अंजलि अगर तू इस घर से हिस्सा मांगेगी तेरा मायके से रिश्ता टूट जाएगा। अब दिन त्योहार पे तो मायके की जरूरत पड़ती है। और हाँ भाभी, दिन त्योहार पर तो मायके की जरूरत सबको पड़ती ही है। मरने के बाद भी ना आखिरी रस्म मायके की होती है, मायके की ही चुनरी उड़ाई जाती है। मायका कभी भी छूटता नहीं है भाभी, और ये सब बातें ना आपको समझनी चाहिए। मुझे इस घर से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मैं तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही थी, ताकि आप इस बात को समझ सको कि मायका कभी भी छोड़ा नहीं जाता। और अगर आप इस तरीके से अपने भाई को परेशान करोगे, परेशान करके उससे हिस्सा मांगोगे, तो क्या आपका भाई कभी भी आपके साथ कोई मतलब रखेगा, कभी कोई बोलचाल रखेगा? तो फिर भाभी आपका मायका खत्म हो जाएगा। अंजलि मुझे नहीं हिस्सा चाहिए, मैं अपने भैया से अभी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे तो अपना मायका चाहिए। अंजलि अंजलि तू भी मुझे माफ़ कर दे। हाँ भाभी, अच्छा हुआ कि आपको ये बात समझ आ गई। मैं तो बस आपको यही समझाना चाहती थी। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और मेरा ना आप सभी से एक क्वेश्चन है कि क्या लड़कियों को अपने मायके की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेना चाहिए? मैं आपको दो ऑप्शन बताती हूँ कि एक तरफ तो एक लड़का ऐसा है कि जिसे माँ बाप के बुढ़ापे के अंदर उनको बहुत सारा वक्त देना पड़ रहा है उनकी सेवा के लिए, अपने कामकाज छोड़ के भी अपने माँ बाप की सेवा करनी पड़ रही है। उस टाइम लड़कियाँ अपने माँ बाप को नहीं देखती
और बाद में माँ बाप के ना रहने से वो हिस्सा मांग लेती हैं। तो क्या उनके लिए सही है या गलत है? और दूसरी तरफ कई बार लड़के हैं कि माँ बाप की कोई जिम्मेवारी नहीं उठाते, अपने माँ बाप को कोई दुख सुख नहीं पूछते, वहाँ पे लड़कियाँ पूछती हैं। तो क्या उन लड़कियों को हिस्सा मिलना चाहिए? तो आप सभी ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय।